दोस्तों, ओडिशा के घने जंगलों के बीच से गुजरने वाले एक सुनसान हाईवे की ये कहानी ना सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जिस वाक़े पर बात करने वाले हैं वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत और कुछ ऐसी खौफनाक शक्तियों के बीच का टकराव है जिसे विज्ञान भी शायद ही समझ पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब इंसान किसी मजबूरी में खतरे के हर साफ इशारे को नजरअंदाज कर दे। आज का हमारा ये पूरा एक्सप्लेनर इसी एक बड़े सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। क्या होता है जब आप हर चेतावनी को अनसुना कर देते हैं और लॉजिक को किनारे रखकर एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ते हैं जो सीधा किसी खौफनाक अनजान मंजिल की तरफ जाता हो। अब इस खौफनाक रात की असली वजह को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले उनकी बेइंतहा थकान को समझना होगा। इस वाकये में जो दो दोस्त हैं, चंद्रकांत और अमित, उन्होंने पहले रायकिया से राजखरियार तक पूरे 220 किलोमीटर का सफर तय किया। फिर वहां से जयपुर और भवानीपटना। मतलब शरीर पूरी तरह से टूट चुका था। और अब जरा इमेजिन कीजिए, इतनी कमर तोड़ देने वाली यात्रा के बाद रात के उस घने अंधेरे में उसी रास्ते से वापस लौटने का फैसला कितना भारी पड़ सकता है। और आपको पता है सबसे हैरानी की बात क्या है? इस पूरी घटना की शुरुआत किसी भूत प्रेत या शाप से नहीं हुई थी, बल्कि एक बहुत ही आम सी ऑफिस की गलती से हुई थी। जी हां, दरअसल अमित की अकाउंट्स रिपोर्ट में एक छोटी सी गड़बड़ी हो गई थी और सुबह 9 बजे तक उसे ठीक करने का अल्टीमेटम था। बस इसी डेडलाइन के प्रेशर ने इन दोनों को 200 किलोमीटर लंबे उस भयानक जंगली रास्ते पर रात के समय ही वापस लौटने की जिद पर मजबूर कर दिया। अब देखिए, असली हॉरर शुरू होने से पहले ही किस्मत ने उन्हें वापस मुड़ने के एक नहीं बल्कि कई मौके दिए। रास्ते में ढाबे वाला वो अनजान ट्रक ड्राइवर, भवानीपटना के पास मिली पहली पुलिस पीसीआर वैन और नारला में रास्ता रोके खड़े करीब 20-25 पुलिस वाले। ये सब महज कोई इत्तेफाक नहीं थे। ये मानो चेतावनियों की एक पूरी की पूरी दीवार थी। सुरक्षा की तरफ वापस लौटने के वो आखिरी मौके जिन्हें उन्होंने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। खतरे का जो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे बड़ा रेड फ्लैग था ना, वो ढाबे पर मिला। एक बहुत ही तजुर्बेकार ट्रक ड्राइवर, एक ऐसा इंसान जिसकी तो पूरी जिंदगी ही इन रास्तों पर कटती है, उसका साफ साफ ये कहना कि भाई हम भी उस रास्ते से बचते हैं, आज रात यहीं रुक जाओ। ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी यार, ये एक खौफ से भरी चेतावनी थी। लेकिन वही बात है, जवानी का जोश और दफ्तर की जल्दबाजी, दोनों ने इस चेतावनी को हवा में उड़ा दिया। इसके बाद टेंशन तब बिल्कुल अपने पीक पर पहुंच जाती है जब रात के करीब 2 बजे नारला चेकपॉइंट पर 20-25 पुलिसकर्मी उनका रास्ता रोक लेते हैं। पुलिस का सीधा कहना था कि आगे रामपुर का जंगल है और वहां हत्याओं और डकैती का खतरा है। अब आप ही बताइए, जब खुद कानून के रखवाले आपको किसी रास्ते पर जाने से मना कर रहे हों, तो वहां तेज बारिश और घने अंधेरे में आगे बढ़ने का फैसला क्या किसी भी एंगल से लॉजिकल लगता है? बिल्कुल नहीं। और बस यहीं से साइंस और हमारी आपकी रियलिटी के नियम टूटना शुरू हो जाते हैं। जब भारी बारिश से बचने के लिए वो सड़क किनारे एक शेल्टर में रुकते हैं तो एक ऐसा नज़ारा दिखता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। देखिए, चंद्रकांत बारिश में पूरी तरह भीगा हुआ है, ठंड से कांप रहा है, उसके जूतों तक में पानी भरा है। लेकिन उसके ठीक पीछे बैठा उसका दोस्त अमित पूरी तरह से सूखा हुआ है। बारिश की एक सिंगल बूंद ने भी उसे नहीं छुआ है। ये साइंटिफिकली 100% इम्पॉसिबल था। इसी अजीब सी सिचुएशन के बीच अचानक गांव वालों की एक भीड़ उनका रास्ता रोक लेती है और वो जो सवाल पूछते हैं ना, वो सच में खून जमा देने वाला था। उन्होंने चंद्रकांत से पूछा कि भाई, तुम इस खौफनाक जंगल में अकेले सफर करने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? अकेले? ये शब्द सुनते ही जैसे चंद्रकांत के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जब उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा तो अमित वहां था ही नहीं। बाइक की पीछे वाली सीट बिल्कुल खाली थी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। कुछ ही पलों बाद अमित अचानक एक टाटा सुमो गाड़ी से वहां पहुंचता है और वो दावा करता है कि चंद्रकांत उसे मीलों पीछे उसी पुलिस चेकपॉइंट पर ही छोड़कर आ गया था। अब जरा दिमाग लगाइए, अगर अमित सच में मीलों पीछे छूट गया था तो इतनी भयानक ठंड और बारिश में चंद्रकांत की बाइक पर उसके पीछे इतने वक्त से कौन या फिर क्या बैठा था? सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। खैर, सफर आगे बढ़ता है, लेकिन डुमेडी बांध को पार करते ही उस गुप्त अंधेरे जंगल में मोटरसाइकिल का इंजन अचानक दम तोड़ देता है। पर असली खौफ का तो ये बस ट्रेलर था। जब दोनों दोस्त अपनी खराब बाइक को एक ढलान पर नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं ना, तो उन्हें ऐसा फील होता है जैसे सामने कोई अदृश्य बहुत ही ठोस दीवार खड़ी है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई न दिखने वाली लेकिन बेहद ताकतवर शक्ति उन्हें पूरी ताकत से पीछे की तरफ धक्का दे रही हो।
उस डरावने सन्नाटे में, जहां हर एक सेकंड किसी पहाड़ जैसा भारी लग रहा था, तभी अमित की कांपती हुई, डरी हुई आवाज उस खामोशी को चीरती है। वो फुसफुसाते हुए कहता है, भाई, मुझे लग रहा है कि कोई पीछे से आ रहा है। फाइनली उस अनदेखे खौफ को किसी ने शब्दों में पिरो दिया था। अब उन दोनों को ये पूरी तरह से एहसास हो चुका था कि उस शापित सड़क पर, उस अंधेरे में वो बिल्कुल अकेले नहीं हैं। और फिर मोटरसाइकिल की उस धुंधली सी फॉग लाइट की रोशनी में कोहरे को चीरती हुई एक आकृति उभरकर सामने आती है। एक औरत जो सिर से पैर तक सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। उसके बाल पूरी तरह से सफेद थे। वो बिल्कुल खामोशी से, बिना कोई आवाज किए, एक भारी सी बोरी घसीटते हुए ठीक उनके पास से गुजरती है। रात के उस पहर, उस वीराने में किसी इंसान का इस तरह से नजर आना अपने आप में किसी डरावने सपने से कम नहीं था। वो डरावनी आकृति कुछ मीटर आगे जाती है और सड़क के किनारे बैठ जाती है। फिर वो धीरे से अपनी वो भारी बोरी खोलती है और उसमें से जो निकलता है वो आपकी रूह कंपा देगा। उसने उसमें से एक छोटी सी बच्ची का कंकाल बाहर निकाला। ये नज़ारा सच में किसी भयानक बुरे सपने से भी ज्यादा खौफनाक था। उसने उस कंकाल को अपनी गोद में बिल्कुल वैसे ही रख लिया जैसे कोई माँ अपने जिंदा बच्चे को बड़े प्यार से सीने से लगाती है। इसके बाद शुरू होता है एक बेहद अजीब और रूह कांपा देने वाला अनुष्ठान। वो औरत उस बेजान कंकाल पर जमे हुए सूखे खून को साफ करने लगती है। बड़े ही प्यार से उस पर पीली हल्दी लगाती है और फिर उसे ताज़े फूलों की एक माला पहनाती है। मतलब मौत और ममता का एक ऐसा विभत्स और डरावना कॉम्बिनेशन जो किसी भी नॉर्मल इंसान का दिमागी संतुलन बिगाड़ने के लिए काफ़ी है। अब सोचिए उनकी हालत, खराब मोटरसाइकिल लिए उस घने स्याह अंधेरे में फंसे हुए। उन दोनों के पास भागने का कोई रास्ता ही नहीं था। और फिर अगले 20 मिनट तक उस सुनसान जंगल में सिर्फ और सिर्फ उस औरत के दिल चीर देने वाले रोने और चीखने की आवाज़ें गूंजती रहीं। वो 20 मिनट उनके लिए मानो किसी अंतहीन प्रताड़ना की तरह थे, सदियों जितने लंबे। और फिर अचानक वो आकृति बिल्कुल शांत होकर खड़ी हो गई। दहशत की असली इंतहा तो तब हुई जब वो किसी तरह बिना आवाज किए अपनी बाइक को उस औरत के पास से आगे बढ़ाते हैं और चंद्रकांत हिम्मत करके एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखता है। और पता है इसने क्या देखा? वही औरत जो कुछ सेकंड पहले जमीन पर थी, अब सड़क किनारे एक पेड़ से बेजान लटकती हुई दिखाई दे रही थी। इस नज़ारे ने उनका दिमाग पूरी तरह सुन्न कर दिया। वो जान बचाने के लिए ढलान पर पागलों की तरह भागे और लकीली चमत्कारिक रूप से उनकी बाइक स्टार्ट हो गई और वो उस नर्क से बाहर निकल पाए। अगली सुबह एक गांव के बुजुर्ग ने इस पूरी खौफनाक रात के पीछे का रहस्य खोला। उन डरावने नज़ारों के पीछे दरअसल एक बहुत ही दर्दनाक इंसानी कहानी छिपी थी। सालों पहले बिल्कुल उसी जगह पर एक भयानक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक आदमी और उसकी 7 महीने के बच्ची की तड़प तड़प कर मौत हो गई थी। अपने परिवार को इस तरह खोने का दर्द वो मां बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसी रात उसी पेड़ से लटक कर उसने अपनी जान दे दी। वो कंकाल और हल्दी लगाने का वो डरावना अनुष्ठान दरअसल एक मृत मां का वो शोक था जो कभी खत्म ही नहीं हुआ। उस बुजुर्ग अंकल की आखिरी चेतावनी ने उन्हें बताया कि वो दोनों असल में मौत के कितने करीब थे। रामपुर जंगल की वो आत्माएं अक्सर राहगीरों को भटकाने के लिए ऐसे ही खौफनाक भ्रम या इल्यूजन्स का इस्तेमाल करती हैं। अगर उस रात डर के मारे वो अपनी बाइक वहीं छोड़ देते और पैदल भागने की गलती करते ना, तो उनका जिंदा बचकर लौटना लगभग नामुमकिन था। वो जो अदृश्य रुकावट थी ना ढलान पर, वो शायद उन्हें हमेशा के लिए उस जंगल का ही हिस्सा बना लेने की एक चाल थी। उस रात हाईवे के उस शापित और सुनसान हिस्से पर हमारी इस नॉर्मल सी दुनिया के नियमों के साथ जो भी हुआ वो हमारी समझ से बहुत बहुत परे हैं। अब जाते जाते जरा इस बात पर गौर कीजिएगा, वो बारिश में बिल्कुल सूखा हुआ यात्री, क्या वो किसी आत्मा का कोई भ्रम था, या फिर समय में कोई अजीब सी गड़बड़ी, या फिर उस घने जंगल ने उन दोनों दोस्तों को बहुत पहले ही अलग कर दिया था और चंद्रकांत ना जाने किस अनजानी शक्ति के साथ वो सफर तय कर रहा था। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमेशा के लिए उस जंगल के अंधेरे में ही दफन रहेगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा।